मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक रद्द। महायुति की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगेगी मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजित गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान, कहा एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मिनिस्टर नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ किया। शिंदे के अचानक सतारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ नाराज नहीं है, कल फिर वापस आएंगे। महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया। कहा अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा। कहा मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कहा श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण से सांसद रहे हैं, साथ ही महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का किया समर्थन। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर कसा तंज। कहा महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। राउत पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का पलटवार। कहा अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वे सत्ता में थे तो क्या किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। एक जनसभा में बोले संविधान की भावनाओं और लोकतंत्र के मान सम्मान को कुचल रहा है विपक्ष। पीएम मोदी कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं। सत्ता के भूखे लोग, जनता को गुमराह कर सत्ता पाना इनका मकसद है। हम इनके हर झूठ को बेनकाब करना है। प्रधानमंत्री बोले 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी। 2019 में चौकीदार चोर था और 2024 में ईमानदार हो गया। इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। एयरपोर्ट से राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर उमड़ा हुजूम। मोदी मोदी के लगे नारे। संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा निचली अदालत इस केस में फिलहाल कोई कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकती है मस्जिद कमेटी, तब तक कोई कार्रवाई ना हो। 8 जनवरी 2025 तक कोई ऑर्डर ना दे ट्रायल कोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कहा ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर रोक नहीं, सीलबंद लिफाफे में ही पेश हो सकती है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा। जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करने का निर्देश। संभल में हिंसा के बाद पहली बार पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। कहीं से किसी गड़बड़ी की खबर नहीं। चप्पे चप्पे पर तैनात थे पुलिस और आरएएफ के जवान। संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र बोले नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सब जगह शांति कायम, कहीं कोई घटना नहीं हुई। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर सवाल उठाए। इंडिया टीवी से बोले कानून तोड़ रही है देश की निचली अदालतें। मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और। ओवैसी बोले सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश से देश के सामाजिक माहौल को नुकसान। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान। बोले मुसलमानों को मारा जा रहा, संभल में क्या हुआ हम सब ने देखा। इमाम बुखारी बोले संभल में नियत सर्वे से ज्यादा दंगे की थी। आखिर सर्वे की ऐसी जल्दबाजी क्यों? क्या पीएम नहीं चाहते कि देश में अमन चैन रहे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश के साथ, सपा के लोग करते हैं उल्लंघन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कोर्ट के आदेश का पालन होगा। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। निष्पक्ष जांच में जो दोषी मिलेगा उस पर एक्शन होगा। संभल में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री पर बैन 10 दिन और बढ़ी। किसी दल के नेता को आने की इजाजत नहीं। पहले 30 नवंबर तक लगाई गई थी रोक। हिरासत में लिए गए मौलाना तौकीर रजा बाइक से संभल जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया। अजमेर में दरगाह शरीफ की सुरक्षा बढ़ाई गई। जुमे की नमाज की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हिंसक नहीं होते हैं हिंदू, हमें कटना नहीं, बटना नहीं, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा 21वीं सदी हिंदुओं की होगी। मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी। जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले हालिया चुनावों में हमारा प्रदर्शन उम्मीदों से नीचे। ये हमारे लिए संदेश है। ये नतीजे संगठन के स्तर पर अपनी कमजोरियों को ठीक करेंगे। खड़गे बोले आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान। जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। कांग्रेस की जीत में ही हम सबकी जीत है।
खरगे बोले, माहौल पक्ष में होने के बावजूद अब हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हर समय कामयाबी मिली ये जरूरी नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चुनाव के बाद हमारा सीएम तय होगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाए दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल। बोले, दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। आज दिल्ली में डर और असुरक्षा का माहौल है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल बोले, पिछले 10 साल में कानून व्यवस्था बदतर। अमित शाह से नहीं संभल रही है दिल्ली। कानून व्यवस्था पर जवाब दे सरकार। दिल्ली के बुराड़ी में केजरीवाल की जनसभा। बोले, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार, लेकिन 24 घंटे बिजली किसी राज्य में नहीं आती। दिल्ली में आप सरकार ने कर दिखाया। दिल्ली के एलजी ने परिवहन विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। बोले, आईएसबीटी में जिन सुधारों के बारे में कहा था वो सुधार हुए। छोटी मोटी कमियों को पूरा किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में अंडाड़ी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। आप सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। स्थगन प्रस्ताव देकर सरकार से संसद में चर्चा की मांग की। संसद में दोनों सदन स्थगित होने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, यूपी में फिर कमल खिलेगा। 2027 में बीजेपी की जीत पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को दिया ऑफर। बोली, अगर आप एलजी से बस मार्शल की नियुक्ति का प्रस्ताव पास करा दे तो हम आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। महाराष्ट्र के गोंदिया में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। 11 लोगों की मौत, कई घायल। गोंदिया में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख की मदद का ऐलान।